भरने के पहले एक भव्य रोड शो काशी में कर रहे हैं। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी भी कहा जाता है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक है। मंदिरों का शहर है, भारत की धार्मिक राजधानी है, दीपों की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, घाटों का नगर है। यह अविनाशी काशी है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है। जब इन सबको एकत्र किया जाए उसे संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। इस तरह से माना जाता है कि काशी में जो भव्यता है, जो सुंदरता है, जो असंख्य घंटियां वहां बजती हैं शाम के पहर में, जो आरती वहां की होती है, वो काशी को अनूठी बनाती है। बनारस में सब गुरु केहू नाही चेला। ये माना जाता है काशी की जनता में हर कोई मानता है कि भाई मैं गुरु हूं, चेला कोई नहीं बनना चाहता। राजनीतिक समझबूझ में लोग इतने आगे हैं। बनारस में चाय की चुस्कियों के बीच ज्ञान की गंगा बहती रहती है। बनारस बनारसी किसी भी परिभाषा से परे है। बनारस वो समंदर है जहां मोती वाली सीप खुद डूबने पर ही मिलेगी। काशी में जीवन और मृत्यु साथ चलते हैं। बनारस दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ कि छू नहीं सकते। कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और अब गोद ले लिया है। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की एक ऐसी नगरी है जिसने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर देश की संसद में पहुंचाया। वो देश के प्रधानमंत्री बने। हर बार जो उनका वोटों का रिकॉर्ड था वो टूटता गया और पिछली बार तो लगभग 63% वोटों के साथ वो वहां पर जीते हैं। पहले 56% के आसपास उनको वोट मिला था और उसके बाद अब 63% के आसपास। ये बताता है साफ कि उनका दौरा जो ही है वाराणसी का, एक बार फिर अगर वो रोड शो करते नजर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब हम आपको बता देते हैं किस साल कितनी बार वो वाराणसी गए। 2014 में 3 बार, 2015 में 2 बार, 16 में फिर 5 बार गए, 2017 में 3 बार, 2018 में 5 बार, 2009 में औसतन 3 से 7 बार वो जाते रहे। 2020 में भी 3 बार गए, 2021 में 4 बार, 2022 में 4 बार, 2023 में वो 5 बार गए और 2024 में तीसरी बार। कुल 44वीं बार वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2014 के नतीजे नरेंद्र मोदी के अगर आप देखें तो ये साफ बताता है कि किस तरह की जीत यहां पर उन्हें मिली। 56% से ज्यादा वोट मिले और तब आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए थे चुनौती देने के लिए, लेकिन वो महज 20% वोटों के आसपास पर रह गए थे। 2019 के नतीजे नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर रहे, समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव नंबर 2 पर रही और जो अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर चुनावी मैदान में वहां पर है, वो नंबर 3 पर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 63.6 यानी लगभग 64% वोट मिला था। जीत का अंतर था 4,79,505 वोट। ये है वाराणसी का जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है। विश्वनाथ की ये नगरी है बाबा विश्वनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वहां पर कहते हैं कि यहां पर राज उसी का चलता है जिसके हाथों में डमरू है। एक धार्मिक राजधानी के तौर पर इसे देखा जाता है। अयोध्या में भी प्रभु राम का मंदिर बना है, लेकिन काशी में बाबा विश्वनाथ की मंदिर हो या अन्य जो ऐसे शहर है, इलाके हैं, ऐसे सब में मंदिरों का जीर्णोद्धार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। घाटों की सजावट और जो वहां पर पहुंचने वाले यात्रियों को, जो पर्यटक हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, वो एक बड़ी बात है। इन सब के बीच हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी बनारस घर रहा है और वो बनारसी घराना जो है हमेशा यहाँ का मशहूर रहा है। दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ सब यहाँ से निकले हैं, जिसमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग, स्वामी शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हर नाम एक से बड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य जो ग्रंथ है रामचरितमानस लिखा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं पर दिया।